रेंज कर रहे थे। लास्ट सवाल कौन सा दिया था? सर होमवर्क दिया था एक। क्या था क्वेश्चन? के माइनस टू वाला था क्या? कितना आ रहा है आंसर? 5 आ रहा है क्या? है ना, आ रहा है क्या 5? कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या कर देना, ए ग्रेटर देन जीरो, तो के माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कर देना, डी लेस देन जीरो। बस दोनों को सॉल्व कर दीजिए। दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन, है ना, क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। लिखिएगा, अगला हेडिंग दीजिएगा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, है ना, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। केस वन लिखिएगा, केस वन, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। केस वन, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। लिखेगा, इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if two quadratic equation if two quadratic equation a1 x square plus b1 x plus c1 equal to 0 and a2 x square plus b2 x plus c2 equal to 0, plus c2 equal to 0, have one root common, have one root common, have one root common, से x इक्वल टू अल्फा, मान लिया x इक्वल टू अल्फा कॉमन रूट, से x इक्वल टू अल्फा, दोनों का कॉमन रूट मान लिया हमने x इक्वल टू अल्फा। देन अगर अल्फा इसका रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना, दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। इसका जो कंडीशन है बहुत लंबी आता है, मैं लिखवा भी नहीं रहा, याद भी नहीं करना उसको, प्रोसेस समझिएगा, सॉल्व कैसे करेंगे उसकी जरूरत भी नहीं है। वरना अगर फाइंड करना हो अल्फा तो एक तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, है ना। थोड़ी देर के लिए अल्फा स्क्वायर को x समझो, क्या लिखा है वो? x लिखा, और अल्फा इज y, है ना, तो क्या ये टू इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं बन गए? और अगर ये टू इक्वेशन टू वेरिएबल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो फिर कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं। हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, a1 a2, ये दिख रहा है अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसको सेम कर देना है बस। सेम कर देंगे क्या? इसको a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा, माइनस कर देंगे, सीधा अल्फा मिलेगा कि नहीं? अरे मिल जाएगा कि नहीं? सीधे अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या? और जैसे ही अल्फा मिल गया उसकी वैल्यू दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो क्या a1 b1 c1 या a2 b2 c2 में इक्वेशन नहीं मिल जाएगा? उसी को क्या बोलते हैं, कंडीशन, है ना, जो कि बिल्कुल भी याद करना नहीं। प्रोसेस समझ में आया? सीधा लिखो ना, फाइंड अल्फा, प्रोसेस लिखो सीधा, फाइंड अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फाइंड अल्फा। अरे थोड़ा गेट लॉक करके आना। हाँ जल्दी, फाइंड अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, तो दोनों से सॉल्व करके अल्फा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताया ना, अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, सेम,
और माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा वेरिएबल अल्फा, है ना। फाइंड अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा या देन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन एनी इक्वेशन। कहां से छूट गया? लिखो फाइंड अल्फा, दोनों इक्वेशन है ना, इसको 1 और 2 दो नाम, इसको इसका इक्वेशन 1 नाम दो, हाँ उसका 2 दो, नीचे लिखो फाइंड अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 and, हाँ शॉर्ट में लिख लो, and 2 and then put the value of alpha, in any इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए सेम वैल्यू आएगा, किसी में भी रखेंगे आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, है ना। बहुत लेंदी इक्वेशन आता है, बिल्कुल भी उसको लिखने की जरूरत नहीं, याद होगा भी नहीं। प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस सीखना है बस। तो प्रोसेस क्या है कि अगर अल्फा सेटिस्फाई करेगा, दोनों का कॉमन इक्वेशन था, दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हमने सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको कैंसिल करवा के किसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे? अल्फा, है ना। और जैसे ही अल्फा आ गया, दोनों का रूट है, जहां मर्जी यहाँ रख दो, यहाँ मर्जी यहाँ रख दो, दोनों जगह से जो भी कंडीशन है वो क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। केस 2 लिखिएगा, सेकंड केस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 2, कंडीशन फॉर बोथ द कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर बोथ द कॉमन रूट्स। बहुत सिंपल है, देखिए समझते हैं इसको भी, है ना। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लेते हैं इसका रूट क्या है? अल्फा और बीटा। जो मेरा दूसरा इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका रूट भी क्या आएगा? अल्फा बीटा। दोनों रूट कॉमन है। अगर दोनों रूट सेम है ना, दोनों रूट क्या है? अगर सेम है तो सम ऑफ रूट भी क्या आएगा? दोनों में सेम। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या आएगा? दोनों में सेम। लगाओ सम ऑफ रूट में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सम ऑफ रूट कितना आएगा? बोलो माइनस b1 बाई a1 इज इक्वल टू, बोल सकते हैं क्या? माइनस b2 बाई a2। बोलो माइनस माइनस कैंसिल हो गया क्या? यहाँ से देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 आ रहा है क्या? देखो तो पहला रिलेशन ये आ गया कि a1 बाई b2 इक्वल टू क्या आ गया? b1 बाई b2। हमने क्या लगा यहाँ पे? सम ऑफ रूट, है ना, सम ऑफ रूट्स लगा दिया। अगर दोनों रूट ही सेम है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी तो सेम आएगा दोनों में, है ना। तो p लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिया हमने। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट c1 बाई a1, यहाँ कितना आ जाएगा? c2 बाई a2। यहाँ से क्या आ रहा है? देखो तो a1 बाई a2 बराबर c1 बाई c2 आ रहा है क्या? और अगर मैं दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो बोल सकते हैं क्या? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। देखो इन दोनों, ये दोनों इसके बराबर है तो आपस में भी ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए क्या? तो यहाँ से क्या आ गया? सीधा सीधा जो अपना काम का बात है वो क्या याद रखना है? जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है, कोफिशिएंट है, वो क्या होता है? सेम रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे याद है लाइन कोइंसिडेंट होता है, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट होता है तो क्या होता है? याद आ रहा? रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ भी वही है, जो भी कोफिशिएंट का रेशियो है वो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल आएगा। सेम रेशियो बियर करेंगे। लिख लीजिए। ट्री को रिवाइज करते रहो, मैं सबको बोल रहा हूँ बार बार।
भूल जाएंगे फिर। डन है, ये प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट क्या रखना वो रिजल्ट है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मेंस में तो ज़्यादातर केस 2 से ही सवाल आता है, केस 1 से एडवांस में ही आता है, मेंस में तो नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि केस 1 थोड़ा टफ पड़ता है ना। सवाल लिखें, लिखिएगा, पहले एक नोट लिख लो, तो छोटा सा नोट लिख लो, छोटा सा नोट लिख लीजिए। हाँ लिखिएगा, इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if two quadratic equation have a common root, if two quadratic equation have a common root, have a common root, have a common root, have a common root x equal to alpha, x equal to alpha, then alpha also satisfies, then alpha also satisfies the equation, the equation obtained, the equation obtained by adding or subtracting them, obtained by adding or subtracting them, by obtaining by adding और subtracting। कहने का मतलब क्या है, ये मान लो दो फंक्शन है, ये fx और दूसरा क्या है gx, दोनों वालों को मान लिया। पहला जो क्वाड्रेटिक है उसमें भी देखो अल्फा उसका रूट है क्या, जो दूसरा क्वाड्रेटिक है उसका भी अल्फा रूट है क्या। अकॉर्डिंग टू नोट क्या कह रहा है कि अगर मैं दोनों फंक्शन को ऐड कर दूं या दोनों को क्या कर दूं, दूसरे से माइनस कर दूं, तो भी उसका रूट क्या आएगा, अल्फा जरूर होगा। कैसे देख लेते हैं, अगर मैं ऐड करूंगा, सीधा बता दो, ऐड करूंगा तो बीच में क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा ना, क्या दोनों में x माइनस अल्फा कॉमन नहीं आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ से क्या मिला भाई, x माइनस बीटा बचेगा, प्लस और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस गामा। तो क्या ये क्वांटिटी देखो जीरो हो रहा है कि नहीं, अल्फा पे जीरो हो रहा है कि नहीं, अगर मैं x इक्वल टू अल्फा रखूँ तो पूरा जीरो हो रहा है कि नहीं, मतलब अल्फा इसका भी क्या हो गया, रूट हो गया, अल्फा इसका भी क्या हो गया, रूट हो गया। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केस 1 में काम आएगा, केस 1 के लिए लिखवाया हूँ ये, है ना। टेस्ट में किसी का क्रॉस किया 150 या नहीं किया, कितने तुम्हारे 154 है नहीं, मैथ में 47 है सर, सही है या फिर कम है, मतलब क्रॉस चेक किए उतना ही आ रहा था, हाँ सर 47 है सर। और किसी का 100 प्लस टोटल कितना, कितना 1, क्या नाम है, आशीष, हाँ शायद है, 127, कितना है तुम्हारा चश्मिश, कितना है, ये दिया नहीं, 90 का कितना है, 134, मैथ में कम है सर, हमारा यहाँ कम मैथ में नहीं, पुष्पेंद्र तुम, हाँ इधर चश्मे बोल रहा हूँ, किसी
किसी का कम है, वो है रैंडम देख रहा था। और किसी का 100 प्लस, मतलब कितना, 1 2 3, तुम्हारा कितना, मतलब 4 लोगों का 100 प्लस बस। कितना है तुम्हारा फैजल, क्या नाम है? 90। और उससे ऊपर किसी का नहीं? हाँ, एक दो लोग कॉपी भी किए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे हैं, है ना, तो मुझे आइडिया लग सकता है, ना करे तो बेटर है ना। एक दो लोग हैं कॉपी वाले जिनका 100 प्लस, आई नो, तो क्या हो जाएगा उस, मैं बोला हूँ पहले भी कि एक दिन बैठ जाऊँगा, सीधा 100 से 0 आ जाएगा, तो पेरेंट्स को मालूम पड़ जाएगा कब कैसे ला रहे हैं 100, है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ कि कुछ रीज़न कि उनको बुरा लगेगा, तो आप ऐसा ना करें। जो भी आ रहा है 20 आ रहा है 20 लाइए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि 20 से 25 कैसे आएगा, 30 कैसे आएगा, वो ज़्यादा बेटर है ना। पता मालूम चलेगा ना भाई पेरेंट्स को कि अभी 100 आया है, सडन अगली बार 0 कैसे आ गया, किसी गधे को भी पता चल जाएगा, है ना। वो तो रिजल्ट देखते होंगे ना हर बार कि हाँ क्या आ रहा है भाई, अभी 100 फिर 0 कैसे हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसा सोचें, है ना। अगर वो आपको अपने के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप, है ना, गलत ना करें। जो भी आ रहा है उनको रियलिटी फेस करो कि हाँ इतना ही आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसा नहीं कि चाकू लेकर बैठा है, अच्छा 20 आ गया क्या खत्म कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। धीरे धीरे ट्राई करो, तो जो भी कॉपी कर रहे हैं उनको ही पता है और मुझे भी पता है ना। मैं बस बोलता नहीं हूँ कि आप खुद सुधर जाएं तो बेटर है, आप 11th में आ गए हैं तो, है ना। वो भी अगर चोरी भी करे तो होता है ना कि आदमी चोरी करता है तो चलो भाई 10 आ रहा तो 15 आ गया, सीधा 100 ही पार कर दे रहे हैं, तो अंधों को भी पता चल जाएगा कि आपने कैसे लाया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऐसा ना करें वरना पेरेंट्स को बुरा लगेगा फिर, है ना। बार बार करेंगे तो मुझे बैठना पड़ेगा, है ना। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ both the quadratic equation, if both the quadratic equation have one root in common, have one root in common, then find the value of, then find the value of a plus b, a plus b, है ना। ब्रैकेट में दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू b, a और b दोनों क्या है, अलग। सॉल्व करके दिखाइए, जो प्रोसेस बताया हूँ बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको, 2 स्टेप का सवाल है ना। a प्लस बी और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा a नॉट इक्वल टू b, a और b दोनों बराबर नहीं। चलो पहला स्टेप क्या करेंगे, कॉमन रूट अल्फा मान लेंगे क्या, चलो जल्दी से करो, 2 स्टेप में है बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, जल्दी से निकालिए अल्फा, फिर रख दीजिए, आपका आंसर रेडी है। हाँ, कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं आए थे भाई, या भाग गए थे यहाँ से छुट्टी होने के बाद ही तुरंत। महाराज टेस्ट दिए थे कि नहीं, क्यों भाई, क्यों नहीं दिया टेस्ट, कम मार्क्स आने का डर था, तो फिर दिए क्यों नहीं। 15 दिन में एक टेस्ट होता है, हाँ, संडे को, तो टेस्ट देके चले जाते, ये कौन सा बहाना हो गया, मंडे को पेपर था। CBSE मैन, तुम्हारे फादर आए थे, देखा नहीं तुम, साइड से निकल गया नहीं, मैं तो बहुत देर तक वेट कर रहा था तुम्हारा कि आओगे आओगे, ध्यान से निकल गया।
जाना था नहीं, जीरो कैसे आ रहा दोस्त? अल्फा की वैल्यू कितनी आई? तो वन रखो तो जीरो कहाँ आ रहा बताना, रखो वन, एक्स की वैल्यू वन रखो, कितना आ रहा है? तो ए प्लस बी कितना आ रहा है? अरे अल्फा एक्स की वैल्यू है ना, तो माइनस वन है ना, जीरो कैसे आ गया तेरा? कहाँ पुट कर रहे हो भाई? सॉल्व किए क्या है ना? माइनस कर दो दोनों को, एक्स मान लो, तो मैं तो एक्स ही रहने देता हूँ है ना, कॉमन है, कट गया क्या? एक्स कॉमन आ गया, आंसर कितना आ गया? ए माइनस बी। यहाँ कितना आ रहा है? बी माइनस ए, उधर जाएगा तो ए माइनस बी। ए नॉट इक्वल टू बी, वो देना पड़ेगा सवाल, नहीं देगा तो आप काट नहीं सकते। आप बोला कि इक्वल नहीं है तो काट दो। एक्स बराबर कितना आ गया? वन, पुट करो वन, तो वन प्लस ए प्लस बी कितना आ गया? जीरो। तो ए प्लस बी कितना आ गया? जीरो कैसे आ रहा था? कहाँ गलती की? वन ही हटा दिए, ये क्यों गए? किस खुशी में? कितना आ गया? माइनस वन आ रहा है। डन हो गया क्या? हटा रहा हूं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, if x square minus 3x plus 2 equal to 0 and mx square minus 2mx plus 1 equal to 0 has common roots, has one common root, has one common root, then find m। ये प्रॉपर अच्छा सवाल है, करके दिखाओ। सेम दो स्टेप है ना, फर्स्ट में फाइंड अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा।
सॉल्व किया होगा तो अल्फा आपका आएगा 2m माइनस 1/m। कुछ करना नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, m से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बस माइनस कर दो, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, m से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3mx और ये प्लस 2mx माइनस mx हो गया, और ये कितना होगा 2m माइनस 1 तो प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया देखो 2m माइनस 1/m। अब ये वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख दो आंसर आएगा। हाँ 1 है नहीं, 1 आ रहा, दूसरा क्यों नहीं मैच कर रहा है भाई। अच्छा इक्वेशन मेरे पास है क्या, नहीं इक्वेशन तो मेरे पास नहीं है, बस तो करने के देखना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3 2m माइनस 1/m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हम लेंगे तो m स्क्वायर, तो यहाँ m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ m स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हट जाएगा, ये आएगा ना, अरे एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लो और m स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनना, चलो मैं वो भी लिख ही दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख रहा है 4m स्क्वायर और यहाँ से माइनस 6m स्क्वायर। अच्छा m स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पुट किया ना दोस्त, 2 ही आएगा, 2 था ना यहाँ, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा m स्क्वायर आएगा ना, और किसी का कैंसिल हुआ है क्या, m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्या, ओके 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 मैंने शायद गलत लिख लिया होगा। कोई बात नहीं, तो 0m स्क्वायर कितना आ रहा है, हाँ उसका मतलब बताता हूँ, और बाकी कितना आ रहा है बताना। ये तो हो गया 0m स्क्वायर, आगे 1 माइनस 4m प्लस 3m इक्वल टू 0, नहीं ये ओके, ये आ रहा क्या, देखो ये कोई मतलब नहीं है, याद आ रहा है a 0 होता तो क्या होता है, डिवीजन, a 0 होता तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर a 0 हो गया तो क्या हो गया, हाँ तो उसका मतलब क्या होगा, रूट में कैसे बताएंगे हम, पूरा लिखवाया हूँ केस बाय केस, क्या होता है मतलब a 0 होने का मतलब, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, सच बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा पढ़ाई। क्या होता है इक्वल टू 0 कंडीशन बताओ, क्या 1 रूट, तो क्या इक्वल टू 0 का क्या होता है पड़ोसी, नहीं वो तो होगा मुझे मालूम है, दूसरा रूट क्या हो गया, 1 होता है 0 होता है, नहीं तो फिर इसको 1 रूट क्यों बोलेंगे, 0 काउंट नहीं होता क्या रूट में, अगर रूट 0 हो रहा है तो 0 0 क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्या कंडीशन है, मान लेते लोग कल तो रिवीजन कराए थे, क्या पढ़ा बता, तो क्या पढ़े फिर रिवीजन में, एग्जैक्टली लिखवाया हम सब, और ऐसे भी बोल दो कि लीनियर हो गया, बोलो ना कि ये 0 हो गया तो क्या हो गया लीनियर हो गया, तो लीनियर का कितना रूट मिलेगा एक, तो दूसरा रूट कहाँ गया इनफिनिटी, सीधी सी बात है ना, बोला था ना ए बी दोनों 0 हो गया तो क्या होता है दोनों रूट कहाँ चला गया इनफिनिटी, क्योंकि लाइन कैसा बन जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं शॉर्टकट भी सिखाया था आपको, जब ए 0 हो गया तो लीनियर आ गया तो एक ही रूट बचा ना, तो दूसरा रूट कहीं ना कहीं तो गया होगा ना भाई, तो किसको रूट नहीं मानते हम इनफिनिटी को, कैसे काम चलेगा फिर, तो m की दो वैल्यूज आ गई, कितना आ रहा है एक 1 और एक दूसरा क्या आ रहा है m टेंडिंग टू इनफिनिटी, तो उसको तो काउंट करने की जरूरत नहीं, समझ में आई बात, m की वैल्यू कितनी आ गई 1, डन। हाँ दूसरा तरीका, ये तो चलो ठीक प्रोसेस है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एक इक्वेशन नोन है, यस और नो,
इक्वेशन नोन है ना, तो जब नोन है तो फिर इतना मेहनत क्यों करें हम? ये तो आपको बस प्रोसेस सिखाने के लिए कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाए। जब एक नोन है तो मैं इतना क्यों मेहनत करूं भाई? सीधी सी बात है, इसका रूट क्या है देखो तो, 1 और 2, या तो 1 कॉमन होगा या 2 कॉमन होगा, अरे यही तो कॉमन होगा ना, या तो 1 कॉमन होगा या 2। मान लो 1 कॉमन रूट है तो 1 रख दो, यहाँ पे कितना आ रहा है m माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू कितनी आ रही है 1, आंसर कितना आ गया 1। अगर 1 कॉमन है, मान लो 2 कॉमन है, वो भी चेक कर लेते हैं, हमें नहीं पता भाई। तो अगर मान लो 2 कॉमन है तो क्या बनेगा, 2 सेटिस्फाई करेगा इसको, 4m माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। 4m कैंसिल हो गया, क्या 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 0, पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब 2 कॉमन है, कौन कॉमन है 1, और आंसर भी कितना आ रहा है 1। देखिए ये कब लगाएंगे, जब एक क्वाड्रेटिक क्या हो नोन, एक क्वाड्रेटिक क्या हो नोन, तो वह रूट ही निकाल लेंगे सीधा, एक एक करके सेटिस्फाई कर लेंगे, बात खत्म हो गई। क्यों इतना लंबा प्रोसेस लगाएंगे? तो पहले को मेथड सिखाया, अब ऐसा सवाल तो ट्रिक भी लगा सकते हैं, है ना। लिख लीजिए मेथड 2 करके। हाँ, टेस्ट वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते रहिए, मैं डिस्कस करूंगा उसको पेपर में, बहुत अच्छे से सवाल है उसमें, उसको डेली कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसको, तो फायदा होगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं। आंसर भी ऑलरेडी आपके पास है, सॉल्व करके देखो कितना और सही हो रहा है, क्या क्या बन सकता था एग्जाम में। आप डन, समझ में आया सेकंड प्रोसेस? लेकिन तभी लगा पाएंगे ना जब एक इक्वेशन कम से कम क्या हो नॉन हो, तभी तो रूट फाइंड कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। if the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 and bx square plus cx plus 1 equal to 0, have a common root, have a common root, have a common root, then option A, b plus c plus 1 equal to 0, option B, b square plus c square plus 1 is equal to bc plus b plus c, C option both A and B, and D option none of these। बिल्कुल सेम प्रोसेस, फटाफट निपटाइए इसको।
कुछ गड़बड़ की हो फिर पावर 4 नहीं आएगा, ये कहीं देखो कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ की हो फिर B4 से इसका भी आ रहा, तो देखो फिर वो कैंसिल होना चाहिए। आ रहा क्या कोई क्वेश्चन? देखो क्यूबिक फॉर्म में आना चाहिए, क्यूबिक फॉर्म में आना चाहिए। 4 नहीं, 4 आ रहा तो कुछ गड़बड़ हो रहा है फिर, है ना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से तो दिख रहा है कि क्यूबिक फॉर्म ही आना चाहिए। अच्छा अल्फा पहले बताओ ना, अल्फा कितना आया? हाँ तो करेक्ट है, फिर क्या दिक्कत हो रहा है? फिर फर्स्ट में पुट कर दिए, तो करना पड़ेगा अल्फा 1 माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो 1 माइनस बी सी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, और यहाँ पे b के साथ है ना, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी के साथ बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ रहा है ना? हाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से B4 C आ रहा है, तो यहाँ से माइनस B4 C भी तो आ रहा है, तो कैंसिल नहीं हो गया? देखो ना, यहाँ नहीं आ रहा, देखो तो बी क्यूब इंटू बी B4 और इंटू माइनस सी नहीं आ रहा, माइनस सी इंटू B4, तो ये कट गया। तो कैसे नहीं कट रहा तुम लोग का? 2 टर्म तो आ रहा, दिख रहा है, कटेगा वो, है ना। बाकी लेंदी सवाल नहीं है, अगले लाइन में आंसर आ जाएगा, अगला लाइन करूंगा तो बस 2 लाइन का सवाल है, आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। कहाँ दिक्कत हो रहा है? देखो तो साफ दिख रहा है कट रहा है। सुधार सुधार जल्दी बोलो, क्या मैं करूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं, आप करेंगे तभी फ़ायदा है। करो करो, सॉल्व तो करो दोस्त, ये तो उसका सॉल्व ही करना बस। हाँ माइनस करो ना, जैसे 20 से मल्टीप्लाई किए ना, हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ भी तो 20 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ क्यों छोड़ दिए? किसी इक्वेशन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे टर्म को करेंगे ना, यहाँ 20 से करो, फिर क्या करो, माइनस कर दो। बेसिक कैलकुलेशन में भी फंस जा रहे हैं यार, क्या मतलब है फिर? करो करो करो, जल्दी करो तो। अब करेक्ट आया, इक्वल टू 0 आएगा। हाँ तो ध्यान से देखो, नॉन फंक्शन है ये, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, दिखा, अलजेब्रा का फेमस इक्वेशन है, ऐसा एक ही इक्वेशन होता है। देखो ध्यान से, हाँ यहाँ कहीं गड़बड़ किया, 3 आएगा, यहाँ पे देखो कहीं गलती होगा, एक और भी सेकेंड छोड़ो। यहाँ से, हाँ ये छोड़ा ना तुमने बी सी, देखो तो ये वाला छोड़ा तुम यहाँ, बी इंटू माइनस बी सी कहाँ गया वो, तो -2 -1 -3 हो गया ना यार। वो इतना पीटूंगा ना, ये होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc आ रहा है, बी प्लस सी का होल क्यू ये होता है, कुछ भी लिख देता है। हाँ इक्वल टू 0, और क्या होता है एक और याद करो। मतलब सेकंड इक्वेशन दूसरा वाला 0 भी तो हो सकता है ना, याद करो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 3bc आएगा, है ना, ये आना चाहिए अगर आप करेंगे तो, है ना, ये
ये आएगा। और ये कब होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab दिख रहा है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना भाई, है ना। ये कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस, है ना, सी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो एक तो ऑप्शन ही हो गया। दूसरा एक और फैक्टर होता है ना, याद करो, सेकंड वाला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो वो कब 0 होगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये भी देखो सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। फाइनल आंसर टिक करना हो, अगर एक ही आंसर टिक करना हो तो क्या टिक करेंगे, सी, बोथ ए एंड बी। बोल रहा हूँ कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मान लो सॉल्व कर ली और यहाँ आके फंस गए कि एक क्या है, तो क्या मतलब है, फिर क्वेश्चन तो अधूरा रह जाएगा आपका, है ना। तो ऐसा आइडेंटिटी एक ही है, तो क्लियरली दिखता है एकदम अलग बाकी सबसे। अल्फा नहीं आया क्या तुम्हारा, अल्फा ही नहीं आया क्या, कि अल्फा ले आए, हाँ माइनस किए, तो बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी, ये कितना था, बी था ना, नहीं ये 1 था ना दोस्त, ये तो 1 है ना, तो फिर यहाँ बी कैसे ला दिए, 1 है ना ये, तो बी सी माइनस 1, हाँ बी सी माइनस 1 सही है, उधर गया तो 1 माइनस बी सी, बिल्कुल सही है ना। तो हाँ ये आ तो गया, फिर एक, अब ये फिर क्या कर रहे हो तुम, ये आ गया ना, यही मेरा क्या है, अल्फा है, ये आ गया 1 माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस, ये आ गया ना। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इसी किसी में एक में, तो ऊपर वाला में रख दो, ये वाला इक्वेशन वही किया हूँ, देखो वही तो रखा होगा, देखो ऊपर वाला इक्वेशन कौन सा था क्वेश्चन का, ये तो x x ये है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा इसका, देखो लिखा हूँ इसका स्क्वायर, x ये आ रहा था ना ये, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना, 0, है ना। बस सॉल्व कर दो उसको, अभी लिख लो, बाद में उसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये लिख लो डायरेक्ट आंसर, बाद में उसको घर पर ट्राई करना, है ना। सारे सवाल को दोबारा बनाया कीजिए, वरना कोई फायदा नहीं। ये आपका जे एडवांस में पूछा हुआ सवाल है ना, तो आपको बेसिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ना तो मान के चलिए, वरना काम नहीं होगा। एक बार क्रॉस भी सिखा दूं क्या, क्रॉस मेथड भी सिखा दूं क्या, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन क्या हो जा रहा है ना, जब इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो तो फिर एलिमिनेशन से बेस्ट तो कोई मेथड ही नहीं है ना, फर्स्ट से आ जाता है ना। लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहा तो थोड़ा सा एलिमिनेशन लेंदी पड़ रहा है, नहीं तो ऐसा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैं देखता हूँ कुछ उससे ईजी हो पाएगा क्या। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं कि नहीं, याद है या नहीं पढ़े, हाँ डिलीटेड वाला पढ़े नहीं, हाँ डिलीटेड एनसीईआरटी से पढ़े ना तो नहीं मिला होगा, लिख लिए ना, तो मुश्किल कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पे कौन है वेरिएबल, अल्फा स्क्वायर, तो कैसे यूज करते हैं बता दे रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर आ गया ना, इसको ब्लॉक कर दो ना, इन दोनों का कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, b माइनस सी स्क्वायर, कितना आ गया b माइनस सी स्क्वायर, समझ में आया। इक्वल टू दूसरा वेरिएबल क्या है, अल्फा, अल्फा इसको छोड़ दो, यहाँ पे बस उल्टा करते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं उल्टा, ऐसे जनरली क्या कहते हैं लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, बट यहाँ पे क्या कहते हैं उल्टा करते हैं। पहले इसको करते हैं, कितना आएगा बी सी माइनस 1 आ रहा है क्या, बी सी माइनस 1 आ रहा है क्या, देखो तो अगला क्या कांस्टेंट है तो क्या मानते हैं उसको 1, कितना मानते हैं 1, इसको छोड़ दो, इन दोनों का 1 इंटू सी, सी माइनस बी स्क्वायर आ रहा है क्या, सी माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ रही है बात, तो ये आ गया देखो, है अल्फा निकालने में भी तो कुछ खास उतना भी इजी तो नहीं है, लगभग बात तो ही बराबर ही पड़ रहा है। अब देखो यहाँ से इक्वेट कर दो, अल्फा कितना आ गया, देखो अल्फा बराबर कितना आ गया, बी सी माइनस 1 अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर, सेम आ रहा है क्या, देखो तो है ना, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, तो 1 माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी, है ना।
अब यहां से अल्फा आ गया क्या, यहां से अल्फा स्क्वायर मिलेगा क्या, देखो तो इसको और उसको इक्वेट करो, है ना, इसको और उसको इक्वेट करो, कितना आ रहा है अल्फा स्क्वायर, देखो तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, b माइनस सी स्क्वायर अपॉन c माइनस बी स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर है, वो अल्फा है, तो इक्वल टू उसका स्क्वायर कर दें क्या, 1 माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे सेम इक्वेशन आपका आएगा। अच्छा यहाँ से फायदा दिख रहा है मुझे, एक बी स्क्वायर माइनस से देखो कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कैंसिल, देखो ना सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर, अरे हो जाएगा, फायदा तो है, करो तो करो करो करो, टाइम बचाना जरूरी है, लेकिन ये यूज करना कब करना पड़ेगा, जब दोनों का कोफिशिएंट क्या हो, डिफरेंट हो, है ना, अगर सेम है फिर तो एलिमिनेशन से बेटर कोई मेथड ही नहीं है, फट से माइनस करेंगे कैंसिल सीधा अल्फा, करो लिखो सेकंड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 2, अगर आ जाता है तो फिर बहुत अच्छा ना, क्योंकि उसमें बहुत लेंदी पड़ रहा था, देखो तो कुछ फायदा हो रहा है क्या इसमें, करो करो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लिख लिए ना, इधर हटा रहा हूँ, हाँ एक काट दो जल्दी से, हाँ बी स्क्वायर माइनस सी काट रहे हैं तो हम माइनस कॉमन लेना, ये उल्टा है देखो, बी स्क्वायर माइनस सी, ये क्या है सी माइनस बी स्क्वायर, हालांकि उसको तो सी माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं वैसे देखा जाए तो, यार तो कोई बात नहीं, बी स्क्वायर माइनस सी कर दें क्या इसको, तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लें क्या ऐसे, तो एक कट गया ना, एक बचेगा, लेकिन नीचे एक बचेगा, है ना, वो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, सी स्क्वायर माइनस बी इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1 माइनस बी सी का होल स्क्वायर, हाँ उससे तो इजी पड़ रहा है, नो डाउट कैलकुलेशन तो इजी हो गया उससे, उसमें तो यहाँ तो गलती होने के चांसेस बहुत कम दिख रहा है, देखो तो आ रहा है क्या, सेम सेम, चलो चलो करो करो, नहीं आ रहा कैसे, कितना आ रहा है, सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, चार टर्म आएगा, एक तो कैंसिल हो गया, और एक प्लस बी सी आ रहा है ना, और इधर आ जाएगा माइनस 2 BC और प्लस 1, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने, तो बाकी इधर को सब हाँ आ तो रहा है ना, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 3BC, देखो सेम आ रहा है ना, तो सब तो कैलकुलेशन का खेल है बस, है ना, तो अगर थोड़ा सा है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो ये बेटर रहेगा, क्या यूज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जल्दी हो जाएगा, आया तो आंसर एलिमिनेशन से भी नो डाउट, थोड़ा लेंदी दिख रहा था, हाँ कोफिशिएंट सेम है तो फिर तो एलिमिनेशन से बेटर कुछ भी नहीं है ना, फट से कोई क्रॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ अरे ये समझ में आया कैसे लगाना है क्रॉस, है ना, लिख लिए ना एक बार जो लिखवाया था, हाँ बस फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कवर कर दो, बाकी दो का क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर जब बीच वाला निकालने जाएंगे अल्फा तो वहां पर बस क्या कर देना, उल्टा कर देना, है ना, डन, ये हो गया,
अगला सवाल दे रहा हूँ, ये हटा दूँ। हाँ, अगला सवाल लिखिएगा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, if the quadratic equation this and this equal to 0, लिख लो यहाँ तो, equal to 0, have a common root, then find a quadratic equation, whose roots are their uncommon roots, बहुत सिंपल है, आराम से करते जाइए। इंडायरेक्टली क्या करना है आपको, बीटा और गामा निकाल लेना है। अरे सर नो, इंडायरेक्टली क्या करना है, क्या बोला, आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसका रूट क्या हो, अनकॉमन रूट। तो कॉमन कौन नहीं, बीटा और गामा। तो बस हमें यहाँ से सॉल्व करके बीटा और गामा निकाल लेना है। जैसे बीटा गामा मिल जाएगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देंगे, मेरा क्वाड्रेटिक रेडी। जल्दी से करो। अब बीटा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए अल्फा चाहिए। बीटा कैसे मिलेगा, तो बस घूम फिर के भाई फाइंड अल्फा। जल्दी से प्रोसेस बाय प्रोसेस करो। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए। फर्स्ट फाइंड अल्फा, जल्दी से। अल्फा आया क्या, 1/a आ रहा क्या अल्फा, बिल्कुल सही है। जल्दी से सब अपना अपना निकालेंगे, इंडिविजुअल, दूसरे से हेल्प नहीं। जल्दी से करो। देखो अल्फा 1/a आ रहा है क्या, तो बस बीटा नहीं मिल जाएगा। बीटा कैसे मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दें क्या, फटाफट, है ना। फर्स्ट में लगा दो प्रोडक्ट ऑफ रूट, बीटा आ जाएगा। सेकंड में भी लगा दो प्रोडक्ट ऑफ रूट, गामा आ जाएगा। जल्दी से बता दो तो कौन सा आंसर चाहिए। बी, देखते हैं। चलो 30 सेकंड का और टाइम दिया। अरे अल्फा आया 1/a। हाँ, तो बस अब लगाओ ना, प्रोडक्ट ऑफ फूड। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ फूड क्या होता है। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ फूड अल्फा इंटू बीटा होता है ना, वो लिख नहीं रहो। प्रोडक्ट ऑफ फूड बुरा मतलब अल्फा इंटू बीटा लिखना चाहिए इधर। प्रोडक्ट ऑफ फूड लिख रहा। हाँ, अब बीटा अल्फा मालूम है ना, रखो अल्फा। हाँ, तो देखो वहां से बीटा मिल गया बीटा। अब सेम प्रोडक्ट ऑफ फूड कहाँ लगाओ, सेकंड इक्वेशन में लगाओ, अल्फा आया। हाँ, तो बस लगाओ जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ फूड फर्स्ट फिर सेकंड में लगाओ, वहां से क्या मिलेगा, गामा मिल जाएगा। हाँ सही है, रखो रखो जल्दी रखो। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। देखते हैं, जल्दी करो। हाँ तो वैसे बात है, हाँ वो तो बिल्कुल b इक्वल टू सी है, b स्क्वायर इक्वल टू सी नहीं है। तो फिर यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू सी लगाते हैं क्या, या b इक्वल टू सी लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या है b स्क्वायर। b इक्वल टू सी नहीं होना चाहिए। सॉरी b इक्वल टू सी है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे काटने से पहले क्या सोचेंगे, b स्क्वायर सी के बराबर नहीं होना चाहिए। b इक्वल टू सी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, अरे आया क्या, आ रहा है क्या बी ऑप्शन। हाँ करेक्ट आंसर, अल्फा आ गया 1/a। अब लगाओ फर्स्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओ, तो अल्फा मतलब 1/a इंटू बीटा इक्वल टू
टू कितना c/1, c/1 लगेगा ना। तो बीटा बराबर कितना आ गया देखो AC, बीटा बराबर कितना आ गया AC आ गया देखो ना, तूने A का वैल्यू A लिया है इडियट। फिर बीटा आ गया, अब गामा कैसे मिलेगा, तो यहां लगा दो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, अल्फा मतलब 1/a इंटू गामा अगेन c/a, तो c कितना है b और a कितना है 1, तो गामा कितना आ गया ab। बस अब पता है ना कि जब दोनों रूट पता हो तो कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। तो आपका बी ऑप्शन आंसर है ना। ये भी जेई का पूछा हुआ सवाल है ना। तो कॉमन रूट पे अच्छे खासे सवाल आते हैं, है ना, ज़्यादातर एडवांस में, वन कॉमन रूट पे ज़्यादातर एडवांस में ही आते हैं सवाल, क्योंकि थोड़ा अच्छा सवाल बनते हैं। हो गया ना, एक्स छुप रहा देखो यहाँ, एक्स लिखे। हाँ अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, सोचना थोड़ा सा। हटा दो, हाँ सवाल लिखिएगा, इसको आप करके लाना है ना, वरना काफ़ी टाइम चला जाएगा, है ना। लास्ट सवाल है ये वन रूट का, आप इसको ट्राई करना। लिखो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b for which the equation x² plus bx minus 1 equal to 0, x² plus bx minus 1 equal to 0 and x² plus x plus b equal to 0 have one root in common। प्रोसेस बिल्कुल सेम है ना, सॉल्व करेंगे कॉमन रूट मिल जाएगा क्या अल्फा, पुट कर देंगे बी में इक्वेशन आ जाएगा क्या, है ना, सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा बी, सॉल्व करके लाना है ना। मैं आप चलो आंसर भी दे दे रहा हूँ, आप लोग बना के लाना। 0 √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा, क्योंकि क्यूबिक बनेगा 3 रूट्स इसके आएंगे, बट इजी बनेगा क्यूबिक। देखो b इक्वल टू 0 मतलब क्या आ गया, b कॉमन आ जाएगा, है ना, तो अंदर क्या बचेगा क्वाड्रेटिक, इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व कीजिएगा, ये 3 वैल्यूज आपको मिलेंगे। अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। हो गया जी, सवाल समझ में आया, हाँ बिल्कुल सेम सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q if the equation this and this equal to 0 have both roots common, have both roots common, have both roots common। ये तो सिंपल है, जल्दी से आंसर बता दो। हाँ ये तो फटाफट हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, बस कर दो। हाँ एग्जैक्टली, इन दोनों को इक्वेट करो, क्या मिल जाएगा p, ये कितना हो गया देखो ना 1/2, इन दोनों को इक्वेट करो तो p कितना आ रहा है 3/2, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो q कितना मिल रहा है 4। तो 2 वाला बहुत सिंपल होता है ना, 1 वाला थोड़ा लेंदी है, इसीलिए उसमें एडवांस में ज़्यादा सवाल आता है उसमें। अब सवाल थोड़ा सा है ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, है ना। अगला सवाल दे रहा हूँ, कैसे आपको फंसाएगा ट्रिकी सवाल में। लिखिए, ये तो सिंपल सवाल था, हो गया सबका पी और क्यू आ गया क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, याद रखना। अगला सवाल लिखिएगा, इफ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2ax² माइनस 3bx प्लस 2 इक्वल टू 0
have one root in common, have one root in common, have one root in common, find a plus b, have one root in common, find a plus b. बता सकते हैं क्या तरीका लगाएंगे? बाकी तो आंसर तो वहीं जाएगा, तरीका बताओ तो मैं सोचूं। मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वन रूट कॉमन वाला जो अभी हमने सीखा एलिमिनेशन में था या क्रॉस, और कुछ लग रहा है क्या? हाँ वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, पता है। एग्जैक्ट जो सुनना चाह रहा हूँ वो बोल ही नहीं रहे, दिमाग लगाया जाए थोड़ा सा। ऊपर का इक्वेशन कुछ नोन जैसा दिख रहा है क्या? क्या है खासियत उसकी भाई? नहीं, उसका क्या करूँ मैं ऑलवेज पॉजिटिव का? रूट्स के बारे में बात करते हैं, सारी चर्चा कहाँ हो रही है? रूट्स पे, कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स, तो अपन रूट पे बात करेंगे ना। पॉजिटिव है वो तो पता है, लेकिन उसका क्या यूज करें यहाँ पे? हाँ कुछ बोलो। हाँ रूट्स कैसे होंगे, उसका यूज कैसे करूँ मैं यहाँ पे, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। वो सोच क्यों नहीं पा रहे हैं थोड़ा, है ना? इसको बोलते हैं ना अंडरस्टैंड कितना कर रहे हैं, सीखना, उसको समझना, बहुत फर्क होता है दोनों में। तो उससे क्या मिलेगा, मैं इसका यूज कैसे करूँ, कौन सा कंडीशन? 10 सेकंड का सवाल है, हार्डली 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, लेकिन वो पकड़ेंगे तब ना लैंग्वेज। ऑब्जर्वेशन आप सोच ही नहीं रहे हैं। रूट्स इमेजिनरी होंगे, पहले का रूट क्या दिख रहा है, साफ साफ इमेजिनरी, दोनों के दोनों इमेजिनरी, और बोल रहा है कि रूट कॉमन है तो दूसरे का भी इमेजिनरी होगा। क्या एक रूट इमेजिनरी में कॉमन होना पॉसिबल है क्या? कॉमन होगा तो दोनों होगा ना भाई। मान लो पहले का रूट है p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू, ये पहले का रूट मान लिया। मान लो p प्लस आयोटा क्यू कॉमन है, तो दूसरे का रूट क्या हो गया, p प्लस आयोटा क्यू। और इमेजिनरी रूट क्या कहता है कि अगर आपका रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो आपका दूसरा रूट क्या होगा, तो दोनों रूट कॉमन नहीं हो गया। अरे सर नो, वो बोलेगा नहीं दोनों रूट कॉमन है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा, वो तो वन रूट देके आपको फंसा देगा, आप अल्फा निकालने में रह जाएंगे, बता रहा हूँ। और अल्फा निकलेगा भी नहीं, सोचेगा मत कि अब निकाल लेंगे, क्योंकि इसका रूट्स इंटीजर नहीं आ रहा कि निकाल के फटाफट पुट कर देंगे। समझ में आ रही बात? और वैसे भी दिख रहा है कि कितने वेरिएबल है टोटल, 2, एक इक्वेशन से काम तो चलेगा नहीं, लेकिन दोनों रूट निकालेंगे, दोनों को दोनों इमेजिनरी रूट आएगा, दोनों से सेटिस्फाई कराएंगे, हालत खराब हो जाएगी, है ना। इंटीजर तो नहीं कि फटाफट रख के सेटिस्फाई करा लिया, ए बी में 2 इक्वेशन निकाल लेंगे, 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, है? तो बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दोनों के दोनों रूट कॉमन है, दोनों के दोनों रूट क्या है, कॉमन। बस जैसे दोनों रूट कॉमन है क्या लग जाएगा इक्वेशन, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1। तो लिखेगा सिंस रूट्स आर इमेजिनरी, पहले लिख लो d लेस देन 0 फर्स्ट इक्वेशन का, है ना, लिख लो फर्स्ट इक्वेशन का d क्या है, लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। लैंग्वेज लिखते जाओ, रिवीजन के टाइम पर काम आएगा। लिख लीजिए d लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी, लिख लिए रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अपीयर इन पेयर, वो कभी अकेला नहीं आएगा, ऑलवेज अपीयर इन पेयर, वो जब भी आएगा पेयर में आएगा। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अपीयर इन पेयर, कॉमा, so here both roots will be common, so here both roots will be common, so here both roots will be common। इसको हिडन सवाल बोलते हैं कि इजी है लेकिन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेंदी भी लग रहा है कि बच्चा देख के ही छोड़ दे कि तो वन रूट का टाइम पास होगा इसमें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना है, जल्दी से कर दो, बता दो कितना आ रहा है। हाँ a प्लस बी कितना आ जाएगा, 1/3। a की वैल्यू 1 आ रही है क्या, और b की वैल्यू -2/3 आ रही है क्या, क्या नहीं है?
सॉरी, नहीं समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हो। कहीं भी आ सकता है सवाल, कहीं भी आ सकता है। क्या हिंट लग जाएगा एमसीक्यू में? कितनी सारी वैल्यू रख रख के देखेंगे। इसे तो देखो रूट्स क्या दिया वो, इमेजिनरी। रूट्स क्या दिया, इमेजिनरी दिया उसने, है ना। उसको भी पता है ना कि पुटिंग कर सकते हैं लोग। हाँ इंटीजर वाला तो आपकी किस्मत अच्छी है ना। अगला सवाल, अरे समझ में आया। तो अगर रूट, अगर इक्वेशन नोन हो, मैंने एक सवाल और कराया इक्वेशन नोन वाला, वहां पे 1 और 2 रूट आ गया, वैल्यू पुटिंग से सवाल बन गया। तो जैसे इक्वेशन नोन हो, एक बार जरूर चेक करो कि इसका नेचर कैसा है रूट का, है ना। लैंग्वेज से हटके एक बार जरूर चेक करना। हाँ जहाँ अननोन है वहाँ तो आंख बंद करके अगर 1 रूट बोला है तो 1 रूट आपको लगाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल लिखिएगा, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, if the equation x square minus 4x plus 5 equal to 0 and x square plus ax, x square plus ax plus b equal to 0 plus b equal to 0 have a common root, find a and b, find a and b। चलो जल्दी से करो। कौन वाला बाबू, फर्स्ट वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। फाइनल आंसर, हाँ वो देखना पड़ेगा कौन सा लॉजिक लगा है। यहाँ भी d लेस देन 0 आ रहा है क्या, फर्स्ट का d निकालो, b स्क्वायर 16 आ रहा है, लेकिन माइनस 4 इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लो, समझ में आ रही बात। 20 आ रहा है ना, 16 माइनस 20 कितना हो गया भाई, -4। निगेटिव आ रहा है क्या d, और अगर d निगेटिव है तो रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी। और अगर रूट्स इमेजिनरी है तो हमेशा कैसे आते हैं, पेयर में, मतलब एक नहीं, कॉमन होगा तो दोनों होगा, है ना, एक कॉमन नहीं होगा। क्या, हाँ नहीं, फाइंड ए एंड बी, सिर्फ ए एंड बी बोला, वो तो कुछ भी बोला। हाँ ए कितना आ रहा है, -4 और बी 5, तो सम तो फिर 1 आ जाएगा ना। अगर सम पूछेगा तो, इंटीजर में पूछेगा तो सम पूछ देगा आपसे, फाइंड ए प्लस बी, वो तो पूछने का तरीका है भाई, कैसे भी पूछ सकता है। हाँ ए -4 आ रहा है ना, नहीं आया क्या, हाँ ए -4 और बी कितना आ रहा है, 5, है ना। अगला सवाल, if x square plus 4x plus 1, if x square plus 4x plus 1 इक्वल टू 0, इसलिए बोलता हूँ रिवीजन करके रखा करो, कहीं का भी जरूरत पड़ जाएगा आपको, चाहे फर्स्ट क्लास का क्वाड्रेटिक हो चाहे सेकंड का हो। सब पहले वाला देखो यूज आ रहा है, जो हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक्स में, है ना। तो सब ऐसे ही फालतू नहीं, सबका यूज आता है। लिखिएगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट लिख लीजिए सेकंड इक्वेशन, एम एक्स स्क्वायर माइनस 2nx, एम और एन दो वेरिएबल हो गए, प्लस 3 इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, then find m plus n, क्या लॉजिक लगा है, कैसे मेजर आ रहा है, डी निकाला, कितना आ रहा है डी बताना,
कितना आ रहा है डी? हाँ तो 2 क्वेश्चन तो फ्लो में चली गया, तो तीसरा भी चली जाएगा। ये वही नमूने हैं, फिर बोलेंगे सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आएगा। कितने आएंगे मार्क्स टेस्ट में? हाँ, कम आने पर पता थोड़ी ना रहता है, जिस दिन 100 क्रॉस करेगा उस दिन पता रहेगा। 50 प्लस है कि नहीं? पक्का? मैथ में? हाँ, मैथ 1 नंबर। अच्छा समझ लगा 1 बोल रहे हो। चलो बढ़िया। हाँ हाँ, माइनस थे, तुम ही बोले थे ना? हाँ नहीं, बोले बोले, अभी सुनाई दिया मुझे। नहीं आंसर गलत नहीं, आंसर तो सही है ना, लॉजिक है ना। क्या लगेगा लॉजिक? बेसिक रिवीजन नहीं कर रहे, फर्स्ट क्लास का लॉजिक लगेगा इसमें। यहाँ पे डी क्या आ रहा है बताना? √15 आ रहा है क्या, या √12 आ रहा है क्या? तो सोचो ना, लिखवाया था परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है क्या? तो रूट्स कैसे होंगे? कैसे होंगे? इरेशनल रूट्स। तुम लोग को तो आज ही बताया हूँ, कोई पूछने आया था तब, आज ही बात की इस बारे में। कंजुगेट रूट्स आज ही बोला हूँ, वही आया था नमूना, तो ही था ना। कोई तो आज पूछने आया था, उसको बात हुई तुम्हारी। ऐसा कैसे? मैं बात किया हूँ किसी न किसी से। डी कैसा हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना भाई, तो रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल। इरेशनल रूट्स भी कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। अगर एक रूट है p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस रूट क्यू। 100% मैं लिखवाया हूँ, देखिएगा जाकर नोट्स में, जब नेचर ऑफ रूट्स का जब पढ़ रहे थे, d ग्रेटर देन 0 फर्स्ट केस देखिएगा, वहाँ पर लिखवाया हूँ मैं स्पेशल अलग से, कि अगर कोफिशिएंट रेशनल हो और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दोनों रूट कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। अगर एक रूट मान लो 2 प्लस √3 है, तो दूसरा रूट 100% क्या होगा? 2 माइनस √3, 100%। तो चाहे इमेजिनरी रूट्स हो या इरेशनल रूट्स हो, दोनों कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। तो लिख लीजिए रूट्स आर इरेशनल, है ना। यहाँ पे रीजन इमेजिनरी का मत दे देना, है ना। यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है, बट रूट्स कैसे हैं? इरेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। d 12 आ रहा है, d कितना आ रहा है? 12, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लिख लीजिए रूट्स आर इरेशनल, सो एग्जिस्ट इन पेयर्स। ओके, सो बोथ रूट्स विल बी कॉमन। अब लॉजिक लगा दीजिए a1/a2 वाला। डन। रीजन लिख लिए कि रूट्स कैसे हैं? इरेशनल है ना। लिख लीजिए, लिखा रूट्स आर इरेशनल। हाँ कर दो ना, a1/a2, a1/a2। कल भी 10:30 में आना, मॉर्निंग क्लास तो नहीं है कल, बट फिर भी आना, तो आगे का करा दूंगा जो छूटा है। आज क्वाड्रेटिक 4-5 पेज हो गया ना, उसके आगे का कल कर लेना। डन। लिखिएगा अगला सवाल, लिखिएगा जल्दी से, 2-3 सवाल और कर लेते हैं। लिखिएगा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if one root of the quadratic equation, this one, then is double the root of the equation, is double the root of the equation, this one equal to 0, then find a, ब्रैकेट में दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड a, ब्रैकेट में दिया a नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर इसका रूट अल्फा है तो इसका रूट कितना होगा? 2 अल्फा। बस, तो सिंगल सवाल नहीं हो गया क्या? जल्दी से कर दो सॉल्व।
ऊपर में एक्स अल्फा रखो, नीचे 2 अल्फा रखो, जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है। कहीं गड़बड़ की हो, बोला जाए। ए इक्वल टू, नहीं क्या हो गया? अरे अरे अरे, डरा रहे हो अब तो। मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं दे दिया? क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल तो नहीं था यार। अच्छा मैंने उल्टा दे दिया क्या? मारूंगा तो मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, मैंने बोर्ड पे लिखा, मेरी बात क्यों माने, मैं तो ऐसे लिखा था। क्वेश्चन मैंने सही लिखवाया है। रूट उसका डबल है ना, 3 अल्फा इज ए डबल। अच्छा इसका डबल, इसका 2 अल्फा है, इसका तो आपको करना चाहिए था, मेरी गलती थी ना। मैंने तो सही लिखवाया क्वेश्चन, मेरे सॉल्यूशन में फॉल्ट था, क्यों कॉपी किए? हाँ -2 तक है। आ रहा है क्या? जल्दी करो, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस करोगे कट जाएगा। आ रहा है -2? अरे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। बैठे क्यों भाई? आ रहा नहीं है? हाँ सिंपल है भाई, इसमें है क्या? 2 अल्फा रखो, कितना आ जाएगा ये? 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, माइनस कर दिए, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 4 अल्फा ना, 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा, और ये रहा -4 है प्लस 3 माइनस ए इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू a/2 आ रही है क्या? अल्फा कितना आ गया? a/2।
बस रख दो a/2, कहीं भी रख दो, है ना, फर्स्ट में ही रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में रख दो a/2, तो कितना आ गया a² माइनस a/2 प्लस 3a इक्वल टू 0। ये आ रहा है क्या? बातें नहीं। अब a बोला ना नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक कैंसिल कर दें क्या, एक बच जाएगा बस। तो a/4 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 5/2, ये आ रही है क्या, इक्वल टू 0। प्लस 6, अरे इधर पुट करना चाहिए था ना, उसका तो √2 अल्फा है। ए अल्फा/2 यहाँ रखो, a² माइनस a/2 प्लस a इक्वल टू 0। तो a कट गया, a/4 इधर से कितना आ गया प्लस 1/2 इक्वल टू 0। 2 से 4 2 कट गया, a कितना आ गया -2। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बना के लाना, थोड़ा अच्छा सवाल है। एक सवाल दिया पहले, एक और लिख लिए क्या, लिख लो डन। हाँ लिखिएगा, if the quadratic equation this one and this one and एक और है x² प्लस a प्लस bx प्लस 36 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट। तीनों में कॉमन है ना, तीनों का रूट मान लो क्या है अल्फा, ऐसा समझो। हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, have a common positive root, then find a minus b, then find a minus b, then find a minus b, है ना, इसको ट्राई कीजिएगा, है ना, अच्छा सवाल है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बताओ। कल बोला था ना परसों, मुझे कुछ याद है। हाँ हाँ, मेरे से पूछते ही नहीं हो, नाराज सर, है ना, कंप्लेन कर रहा था, मेरे को भाव ही नहीं देते। हाँ cos c प्लस cos d, तो हर फॉर्मूला में अगर 3 सॉरी बोलेंगे, है ना, तो फिर एग्जाम के बाद मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, कम मार्क्स देने के लिए सॉरी। हाँ बोलिए बोलिए, cos c प्लस cos d बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। पड़ोसी तब तेज बोलो तो सुन पाएगा बच्चा, है ना। मैंने क्या बोला था कि आपको याद नहीं है, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं, आपने पूछा नहीं मेरे से, वरना मुझे तो सब याद था। आज हो सकता है भूल गए होंगे। हाँ sin c प्लस sin d बताना, प्लस sin d, ना मुझे पता है, याद कब करेंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, वो तो मुझे पता तभी तो पूछ रहा हूँ। cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b का क्या होता है? बहुत सिंपल था ये तो। पड़ोसी ट्रिगो, सुना सुना लग रहा है। हाँ नहीं आता है, वही
वही जो पूछा। हाँ चश्मीश बताना कितना होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। है ना, क्या ना आवाज़ें निकालना बहुत इजी होता है, फार्मूला रटना बहुत मुश्किल होता है, नहीं है ना, आवाज़ें तो गधे भी निकालते हैं, है ना। और कोई कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, याद आ रहा था धुंधला धुंधला से, कभी देखा है कॉपी में तो देखा होगा जरूर। नहीं वो टाइम गया, एग्जाम में पूछ के आएगा सवाल कि नहीं ये फॉर्मूला से पूछना, ये मेरे को याद है। फार्मूला में फॉर्मूला आप उसमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते सर मेरे को एबीसीडी तो आता है लेकिन पी तक ही आता है उसके आगे नहीं आता है। अरे भाई वो याद करने वाली चीज़ है। याद किए कितना होता साइन 18 की वैल्यू, कौन कितना कितना होता कॉस 36, तो कुछ ही बोल सकते हैं, वैल्यू ही निगेटिव हो गया, समझता है कितना होता है कॉस 18 सॉरी कॉस 36 साइन 18 तो इससे पूछ, करेक्ट करेक्ट। तुम लोग हाफ लीवर वाले बदमाशी मत किया करो, है ना, और नहीं तो गिरे पड़े मिलेंगे, है ना, तो खाया पिया करो फिर बदमाशी करना ताकि बर्दाश्त कर सको। हाँ तो कब याद करेंगे भाई, अभी भी मुहूर्त नहीं निकला है। दोनों का नहीं निकला ना अभी भी। तो एक दिन के लिए शपथ लिए थे पीटीएम में कि अब एक दिन पढ़ेंगे, 24 घंटे बाद भी मत मिलिएगा मेरे से, है ना। कब याद होगा वही तो पूछ रहा हूँ, वैल्यूज याद नहीं, फॉर्मूला याद किए नहीं, बाकी याद होता नहीं, तो फिर पूछूं क्या, मेरे से बता दो सर ये पूछो, आप मेरा नाम पूछो, मेरे घर वाले का नाम पूछो, आस पड़ोस पूरा मोहल्ला का नाम याद है मेरे को। अब प्रॉब्लम है कि उससे जेई में सवाल आएंगे नहीं ना, प्रॉब्लम ये है।